की तरफ से वहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल होगा आपके पास, ठीक है। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट अवेलेबल है। जी आपको नहीं नजर आ रही? जी कंसिडर कर लेते हैं कि ये इंटरनेट वहाँ पे आपके पास क्लाउड के तौर पर इस तरह से इंटरनेट अवेलेबल है किसी भी आईएसपी की तरफ से आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ होगी, वहाँ पे या तो कोई राउटर इंस्टॉल होगा या कोई लोड बैलेंसर आपने इंस्टॉल करना है। तो एक हम लोग उसके साथ आगे राउटर है। अब चूँकि हमारा टॉपिक जा रहे हैं राउटिंग की तरफ, तो आज राउटिंग का ही जो है ना मैं बेसिकली कंसेप्ट दूंगा, राउटर होता क्या है और राउटर की सबसे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती हैं, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसकी लैन में आगे कुछ स्विचेस वगैरह ऐड हो सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ एंड डिवाइसेस होंगे। देखिए, बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर, जब आपके पास वैन की तरफ से, वैन की साइड से जब कोई इंटरनेट आपको आप तक पहुंचेगा, सबसे पहला काम आपने ये देखना है कि उसके बाद आपने जो इंटरनेट वहाँ पे उसकी डिस्ट्रीब्यूट करना है, वहाँ पे लैन में लोकल एरिया नेटवर्क होगा। और लोकल एरिया नेटवर्क से मुराद वो ये नहीं होगा जस्ट कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है या जस्ट एक जो है ना कोई डिपार्टमेंट है, एक ऑफिस है या एक बिल्डिंग है। वो किलोमीटर्स की हद तक रेंज हो सकती है और एक ही वैन की तरफ से आपको इंटरनेट मिला होगा, उसको वहाँ पे सारी जगहों में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो वहाँ पे सबसे पहला काम ये होता है, चूँकि पब्लिक की तरफ पब्लिक आईपी जो आपको आईएसपी की तरफ से मिली होगी, एक आईपी, दो आईपी, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आपने परचेज की होगी। आगे लैन में जो आईपीज़ की जो पूरी कॉन्फ़िगरेशन करनी है और आईपीज़ की स्कीम बनानी है, वो डिपेंड करना है कि हमारे पास कितने होस्ट की रिक्वायरमेंट है। वो फिर आप जहाँ पे भी जब आप डिप्लॉयमेंट के लिए जाएंगे, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि कितने होस्ट जो है हमारे एटलीस्ट हमारे नेटवर्क में होने चाहिए। लेट्स सपोज, चूँकि आप लोगों ने आईपी एड्रेसिंग सीखा, सबनेटिंग सीखा, चलो सबनेटिंग नहीं भी सीखा तो कोई बात नहीं, आईपी एड्रेसिंग अच्छी तरह से आप लोगों को मैंने खुद भी करवाया हुआ है। तो आप मुझे ये बताएं कि इन केस आप किसी नेटवर्क में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेटवर्क डिप्लॉयमेंट में जाते हैं, जहाँ पे कुछ एपीएस भी आप डिप्लॉय कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेस भी डिप्लॉय कर रही हैं, कुछ आगे एंड डिवाइसेस कंप्यूटर्स वगैरह भी हैं, कुछ होस्ट हैं, जो यानी कि आप एक वो बंदा आपसे ये रिक्वायरमेंट कर रहा है कि मेरे जो नेटवर्क है यहाँ पे एटलीस्ट 2000 जो है ना वो डिवाइसेस ऐड होंगे रेंडमली। तो यानी 2000 आईपी, एक ऐसी आप मुझे आईपी स्कीम जनरेट करके दें, प्राइवेट आईपी स्कीम, जहाँ पे होस्ट का जो पोर्शन हो वो एटलीस्ट 2000 जो है ना होस्ट ऐड हो सकें। तो मुझे आप सारे लिख के बताएं ज़रा कि आप उसमें क्या आईपी स्कीम वहाँ पे जनरेट करेंगे। ये मेरा क्वेश्चन है, ऑनलाइन वाले भी और फिजिकल वाले भी। ये इंपॉर्टेंट बात है,
और ये जब भी हम लोग प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट के लिए जाते हैं तो जो एक अच्छा नेटवर्क इंजीनियर होता है उसकी टेस्टिंग यहीं से हो जाती है कि क्या उसको आईपी स्कीम बनाना आती है और अकॉर्डिंग टू द होस्ट वो क्या आईपी एड्रेसिंग कर सकता है और आईपी स्कीम जनरेट कर सकता है। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप लोग डिप्लॉयमेंट के लिए गए, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको एटलीस्ट 2000 होस्ट जो है वो उनके आईपी एड्रेस आईपी स्कीम बनाई जाए। तो उसके लिए क्या आईपी एड्रेस होना चाहिए, क्या मास्क होना चाहिए, ये आप लोग मुझे बना के बताएं सारे। मैं वन बाई वन सबसे चेक करूँगा, फिर मैं आगे लेके चलूँगा इस बात को। जी, उसमें होस्ट जो होंगे वो यानी 2000 डिवाइस एट दिस पार्ट उसमें करके सकते हैं। जस्ट आप मुझे जो राउटर के अंदर जो गेटवे के अंदर एक आईपी जो हम कॉन्फ़िगर करेंगे और उसको जो मास्क देंगे, मुझे उस आप जब वो जस्ट एक आईपी और उसका मास्क मुझे बोलेंगे तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। इससे हम आप मुझे बताएं क्या आईपी एड्रेस होना चाहिए। क्लास ए का आईपी एड्रेस दूंगा, इसमें क्लास ए का आईपी एड्रेस बोले मुझे। 10.10.0.0 जी। इसका मास्क क्या होना चाहिए? ठीक है, ये शाम ने ये मुझे लिखवाया। ठीक है, गुड। इस तरह से हैदर आपके नज़दीक क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। मिलकर किया है ना? जी, आप बताइए इस क्या आईपी होना चाहिए आपके? एक आईपी जस्ट मुझे बताएं, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका क्या नेटवर्क बनेगा इसमें। जब आपके जो नेटवर्क की रिक्वायरमेंट में 2000 होस्ट हैं। ऑनलाइन में से कोई लोग मुझे लिखवाना चाहें तो लिखवा लें। क्वेश्चन समझ आया आप सब लोगों को? ऑनलाइन आवाज़ आ रही है मेरी सबको? मतीउल्लाह, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी मदाम भाई आ रही है। अच्छा, लिख के मुझे बता दें, यहाँ पे मैसेज पे मुझे लिख के बता दें सारे। समझ तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं है, मैंने तो सवाल पूछा है बराग भाई। Can you please ask your question again, बदाम भाई? कह रहे हैं ना कि आप आवाज आ रही है, कोई शायद काट के आई है। अच्छा, आवाज़ तो ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन आप समझें और उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं अबरार भाई? मदाम भाई क्वेश्चन रिपीट कर दें। क्वेश्चन क्या वो? आपका नेटवर्क ही अनस्टेबल है तो क्वेश्चन रिपीट कर दें बदाम भाई। आप में से कोई भी यहाँ पे मैसेज पे टाइप कर। इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि चलें, आप अगर आप आउट हैं तो फिर आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, फिर देख लें जैसे आप कंफर्टेबल हों। बाकी जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। मैंने कहा एक ये देखें, जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे नेटवर्क डिप्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं जहाँ पे आपने राउटर स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी अप्लाई करना है, उसके बाद आगे लैन में कोई लैब होगी जहाँ पे कोई कंप्यूटर्स वगैरह होंगे और कुछ वर्कर्स होंगे जिनको एपीज़ के ज़रिए हम लोग वायरलेस कनेक्टिविटी देंगे
कोई पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेस भी हो सकती हैं जिनके ज़रिए हम लोगों ने इंटरनेट को आगे थोड़े लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचाना है, लेकिन वैन आपकी एक ही होगी जहां से इंटरनेट आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे ये शो हो रही है क्लाउड किसी ISP की तरफ से। तो अब बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर आपको ये कहा जाता है कि आपका ये जो नेटवर्क है, ये जो वैन है, इससे आगे जो लैन निकल रही है, इस लैन में एटलीस्ट 2000 होस्ट पोर्शन की जो है ना आपने मार्जिन रखना है। तो आप क्या IP स्कीम उनको, प्राइवेट IP स्कीम कौन सी सजेस्ट करेंगे जिसके ज़रिए उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो जो है ना वो उसको आप अकोमोडेट कर सकें? 2000 होस्ट है जी, 2000 होस्ट हूँ इसमें 10 डॉट वाली वो जो आगे है वो वाली जी मुझे बोलें आप 10.0.0 ये इस रेंज में से कोई भी आप ये पूरी डिप्लॉय करते हैं। अच्छा, इसका मास्क क्या होगा फिर? इसका मास्क होगा 255.0.0.0। ठीक है। मजीद कोई और अगर कोई और मुझे लिखवाना चाहे, ये जस्ट लर्निंग है, कोई मुझे गलत नहीं लिखवा रहा और कोई मुझे सही भी नहीं लिखवा रहा, जस्ट लर्निंग है। आप में से आप लोग अपना जो है ना कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मुझे लिखवा दें जिस चीज़ के जहन में जो भी है, उसके बाद फिर मैं आपको क्लियर ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो तब आपको समझ आएगी। मुझे नहीं भी बोलना चाहते, अपने पास लिख लें, सोच लें, जिसको क्वेश्चन समझ आ गया अपने पास नोट कर लें। आप क्लास बी की भी हो सकती है नाम भाई, क्लास बी की भी 172.16 से लेके 31 तक जी ये भी कर, बल्कि ये ज्यादा बेहतर रहेगी। चलें ये भी लिख लेते हैं 172.16 डॉट आगे लिख सकते हैं हम 10.1 हम लोग लिख लें। इसका मास्क क्या होना चाहिए? 255.00। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखें इत्शाम ने भी यही लिखवाई मुझे 10.10.0.0 क्लास A की IP इन्होंने लिखवाई और क्लास B का मास्क लिखवा दिया, और अबरार भाई ने क्लास B की एक IP लिखवाई और क्लास B का ही मास्क लिखवाया, और एक क्लास A की IP लिखवाई और उसी का मास्क लिखवाया। मैंने आपसे ये रिक्वायरमेंट की कि मुझे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे या कई भी इन्वायरमेंट जहाँ पे आप डिप्लॉय करने जा रहे हैं ये IP स्कीम, वहाँ पे रिक्वायरमेंट 2000 IPs की, जबकि आप लोग ये जो मुझे IPs लिखवा रहे हैं इस नेटवर्क में जब आप अपने गेटवे के अंदर ये वाली IP डिप्लॉय करेंगे, इसका मतलब है कि आपके नेटवर्क में 65,256 डिवाइसेस ऐड हो सकती हैं। तो हमेशा IP एड्रेसेस हमारे पास इतने जो है ना फालतू IP एड्रेसेस जब ऐड करेंगे तो हमारे नेटवर्क में एक मैश बन जाएगी। तो जो रिक्वायरमेंट है उससे 10, 20, 100, 200 ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं होती, और उसमें अगर हज़ारों की तादाद में जब ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कोई एक अच्छा नेटवर्क इंजीनियर नहीं था जिसने ये IP स्कीम सजेस्ट की है। इसीलिए तो वहाँ पे बताया जाता है कि आपको कितने ज़्यादा होस्ट की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से ये जो IPs लिखवाई है इसमें तकरीबन 16 बिलियन जो है ना डिवाइसेस ऐड हो सकती हैं। मिलियन 16 मिलियन डिवाइसेस आपके पास ऐड हो सकती हैं, क्योंकि अब देखें ना जब हम लोग क्लास एक B का ये IP लिखते हैं या ये 172.16 लिखते हैं, इसमें यानी 2 इससे नेटवर्क पोर्शन और 2 इससे होस्ट पोर्शन में, ये 10 सबसे पहले 11 होगा, उसके बाद ये 1 से लेकर 255 तक जाएगा, फिर ये 12 होगा, फिर ये 255 तक जाएगा, हत्ता कि ये जब तक 255 तक होता हर एक डिजिट की चेंज होने पे ये 1 से 255 तक जाएगा। फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर हम लोग क्या करते हैं, एक सबनेटिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली जब इसको डिप्लॉय किया जाता है तो इसका क्या यूसेज है ये क्लियर नहीं है। तो हम लोग जो है ना सबनेटिंग को क्या था कि आप जब लैन में यूज करते हैं ना तो बेशक जितनी मर्जी रेंज यूज उसमें सबनेटिंग आप नहीं भी कर देते तो नहीं, सिर्फ हमने जब मैंने डिप्लॉयमेंट की थी लाहौर में एक प्रोजेक्ट में, और मैंने यही काम किया था, उनकी रिक्वायरमेंट थी तकरीबन 1500 होस्ट की रिक्वायरमेंट थी फिनका बैंक में, और मैंने क्लास तब मैं न्यू लर्नर था, मुझे CCN ने किए हुए 3-4 मंथ्स हुए थे जब मैं लाहौर में गया था प्रोजेक्ट के लिए। वहाँ पे मैंने ऐसा ही किया था, क्लास जो है ना वो B की मैंने जो है ना वहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर दी थी वहाँ के लोड बैलेंसर के अंदर। फिर सर ने मुझे कहा था कि वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट 1500 थी और तुम 65,000 IPs देख के आ गए उनको। तो बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर मुझे यानी सरजनिश डांटा था सर ने इस बात के ऊपर। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, जब आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हो तो आप प्राइवेट IP एड्रेस जो सबनेटिंग की जाती है वो मैक्सिमम प्राइवेट IP एड्रेसेस की तो की जाती है, और वहाँ पे तो आपकी जो ना उनको आगे छोटे छोटे होस्ट में पोर्शन में कन्वर्ट करके और फिर डिफरेंट नेटवर्क्स बनाए जाते हैं ताकि फिर वो मैश ना क्रिएट हो। जैसे APs को एक अलग सबनेट में रख लिया जाता है
पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेस को एक अलग नेटवर्क में रख लिया जाता है, छोटे छोटे नेटवर्क सबनेट्स बना के, और फिर जो पीसीज वगैरह और ये जो डिवाइसेस डीएचसीपी ऑब्टेन करती हैं उनको एक अलग सबनेट में रख दिया जाता है। तो ये पूरा सिनेरियो होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि अभी मैं सबनेटिंग आपको फिर से दोबारा से प्रैक्टिकली करवाऊंगा, और उसमें फिर ये बार बार ये आईपी स्कीम्स आपको प्रैक्टिकल काम के लिए दूंगा, क्योंकि जब भी हम लोग किसी प्रोजेक्ट में जाते हैं, आप में से अक्सर लोग कहते रहते हैं कि प्रोजेक्ट में साथ लेके जाया करें, तो वहाँ पे सबसे पहला काम ही आपने ये करना होता है कि आईपी स्कीम बनानी होती है। जब आप आईपी स्कीम अच्छी नहीं बनाएंगे, आपका सारा नेटवर्क पहले दिन से आखिर दिन तक वो मैश ही बना रहेगा, और वो बहुत ज़्यादा उसमें जो है ना आपके नेटवर्क के अंदर डिफरेंट तरह के अटैक्स होते रहेंगे, और नेटवर्क कभी भी आपका स्टेबल नहीं रहेगा, डिसकनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुआ करेगी। बाद आपकी जो डिवाइसेस होंगी वो आईपी ऑब्टेनिंग पे लगी रहेंगी, क्योंकि वो आपने प्रॉपर उसको एक अलग अलग फॉर्मेट्स में नहीं कन्वर्ट दिया होगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है, ये बात तो हो गई। जब हमारे वैन का आईपी देखें, बिल्कुल स्टार्ट से आपको मैं बात बता रहा हूँ, राउटर की इंट्रोडक्शन भी है आज, और साथ ही बिल्कुल स्टार्ट से हम लोग जब सबसे पहले, चूंकि किसी इन्वायरमेंट में जो चीज़ डिप्लॉय की जाती है वो राउटर होता है। तो अब यहाँ तक आपके पास आईएसपी, लेट्स सपोज जैज़, बतीन, पीटीसीएल, किसी की कभी इंटरनेट आ गया, 100 Mbps आ गया, 200 Mbps आ गया, वो यहाँ तक पहुँच गया। इसके बाद ये जो राउटर होगा, ये राउटर भी वहाँ पे हो सकता है, और अगर मल्टीपल आईएसपीज हैं जो आपको इंटरनेट दे रहे हैं, तो यहाँ पे लोड बैलेंसर को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, पर्पस दोनों का सेम होगा। अब ये जो राउटर होगा, इसकी वहाँ पे कुछ वैन की पोर्ट्स होंगी और कुछ लैन की पोर्ट्स होंगी, ठीक है। जो वैन की पोर्ट्स होंगी, वहाँ पे तो जो वैन से केबल आ रही है इंटरनेट की, जिसमें आपका इंटरनेट आ रहा है, मैन जो क्लाउड है जो बाहर से वैन की जो है, तो वो वहाँ पे प्लग्ड इन हो जाएगी। उसके बाद जो लैन की पोर्ट्स होती हैं, वो 2 भी होती हैं, 4 भी होती हैं, 5 भी होती हैं, आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है उनकी, जो लैन की पोर्ट्स होती हैं, ठीक है। चाहे वो एक ही पोर्ट में आप आगे अगर लोड बैलेंसिंग करना चाहते हैं तो मल्टीपल पोर्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे अभी मैंने मल्टीपल पोर्ट्स यूज़ की हुई हैं। और अगर आप राउटर का जस्ट एक ही इंटरफेस यूज़ करके उसी में आगे कॉन्फ़िगरेशन करें तो तब भी इट्स ओके, ठीक है। तो हम लोग एक ही किसी इंटरफेस के ऊपर काम करते हैं आज, और वो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। असल काम होता है, आपने यहाँ से काम स्टार्ट होता है। लोकल एरिया नेटवर्क की जब कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, तो राउटर का ये जो राउटर होता है, बेसिकली आपका गेटवे जो होता है, यहाँ पे आपकी जो है ना मेन जो काम होता है, और मेन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे होती है। यहाँ पे हम लोग DHCP को इनेबल करते हैं, यहीं पे हमारा जो नेट का काम हो रहा होता है वो होता है। जैसे कि अभी एंड डिवाइसेस अभी इस नेटवर्क के साथ में अटैच हूँ, तो यहाँ पे चेक करें, हम लोग जाएंगे यहाँ पे आईपी चेक करेंगे वाईफाई के अंदर, डिटेल्स के अंदर, तो देखिए मुझे आईपी मिला हुआ है 192.168.100.133, ठीक है। जबकि इसके बरक्स अगर मैं इंटरनेट में जाता हूँ, वहाँ पे जाके चेक करता हूँ व्हाट इज़ माई आईपी, तो यहाँ पे एक वैन का आईपी शो होगा, देखें 58.65 जो पब्लिक आईपी शो होगा। अब ये इन दोनों के दरमियान में देखें, ये वो जगह है, ये वो राउटर, ये वो प्लेटफॉर्म है, और ये वो जगह है जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन जब यहाँ से ट्रेवल करती है। लेट्स सपोज ये अभी मैं सिस्कॉम में बैठा हुआ कोई मैसेज कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में किसी को, तो यहाँ से जब इंफॉर्मेशन निकलेगी तो सोर्स आईपी वही मेरा प्राइवेट आईपी होगा जो मैंने यहाँ से आपको दिखाया था, जो मेरे लैंड कार्ड पे लगा हुआ है। इसके बाद वाईफाई कार्ड पे, इसके बाद यहाँ से होती हुई इन्फॉर्मेशन स्विच में जाएगी, यहाँ तक जब लगेगी सोर्स मैग होगा और साथ सोर्स आईपी लगा होगा। इसके बाद यहाँ तक जाएगी, तब भी सोर्स आईपी यही प्राइवेट आईपी होगा। अब राउटर के अंदर यहाँ पे बेसिकली चूंकि यहीं पे लैन की पोर्ट्स भी हैं और यहीं पे वैन की पोर्ट्स हैं, जब लैन से वैन की तरफ डेटा ट्रेवल करेगा तो यहाँ पे एक प्रोसेस होगा जिसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क एक्सेस ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे आपका प्राइवेट आईपी, आपका जो डेटा का पैकेट होगा, उसमें जो प्राइवेट आईपी होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पब्लिक आईपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो फिर डेस्टिनेशन आईपी भी पब्लिक का लग के फिर डेस्टिनेशन की तरफ आपका डेटा जाएगा। ये बेसिकली पूरा एक सिनेरियो होता है जिसके जरिए आपकी इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है। तो असल काम यानी कि हम लोगों ने इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन को अच्छी तरह से देखना है। तो राउटर में आज हम लोग देखेंगे, जब सबसे पहले राउटर को हम लोगों ने आगे एक गेटवे देना है, उस गेटवे का ये मकसद होगा, ये याद रखना कि राउटर का जो हर एक इंटरफेस का जो आईपी होता है, उसकी लैन में लगी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, चाहे एक हो या 1000 डिवाइसेस हो या 2000 हो, जैसे मैंने आपको होस्ट बताए थे, उन तमाम डिवाइसेस का जो गेटवे होगा वो बेसिकली इस राउटर के उस स्पेसिफिक इंटरफेस का आईपी हुआ करेगा, ठीक है। लेट्स सपोज हम लोग इस
सिर्फ एक इस इंटरफेस के अंदर हम लोग ये चाहते हैं कि इस इंटरफेस में आगे जो स्विच लगा हुआ है इससे आगे एपीज लग सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेस लग सकती हैं और स्विचेस लग सकते हैं। यानी मिला के हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने 254 एटलीस्ट डिवाइसेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको राउटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, आई थिंक आप लोगों को ही दिया था यहाँ पर जी। तो इस राउटर को जब हम लोग एक्सेस करेंगे, सेम कमांड जिस तरह से स्विच को एक्सेस करते हैं, इनेबल, फिर कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। अब सबसे पहले इसके इस इंटरफेस को एक्सेस करना है जिस इंटरफेस में हम लोग कोई आईपी देना चाहते हैं। तो 0/2 है इंटरफेस, बिट इथरनेट 0/2, उसको सबसे पहले हमने अप कर देना है। चूँकि राउटर जो इंटरफेसेस, चाहे वो स्विच के कोई इंटरफेसेस हों या राउटर के इंटरफेसेस हों, जिन इंटरफेसेस पे हम लोग आईपीएस दे सकते हैं, स्विच से मुराद एमएलएस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग जो या फिर वीलैन के इंटरफेसेस होते हैं, तो जहाँ पे हम लोग आईपी देते हैं वो इंटरफेसेस एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन होते हैं। ठीक है, इनको हम लोगों ने अप करना होता है एडमिनिस्ट्रेटिवली। तो उसके लिए फिर नो शटडाउन, हम लोग नो शटडाउन की कमांड यूज़ करते हैं। इस तरह से ये इंटरफेस अप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी डिवाइसेस और हैं जो ऐड कर सकते हैं हम लोग। लेट्स सपोज रैंडम डिवाइसेस कुछ ऐड करते हैं। जी, अब ये कुछ डिवाइसेस ऐड कर दिए, इसके इंटरफेस को अप कर दिया। उसके बाद अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ये इसके आगे जो नेटवर्क है, ये जो डिवाइसेस यहाँ पे ऐड हुई हुई हैं, यहाँ पे आगे मजीद कुछ प्रिंटर्स हो सकते हैं, कुछ स्कैनर्स हो सकते हैं, कुछ एपीज हो सकते हैं, कोई भी डिवाइसेस हो सकती हैं, लगा मिला के यानी मैक्सिमम हमारी 250 डिवाइसेस की लेट्स सपोज रिक्वायरमेंट है। तो कौन सा ऐसा आईपी एड्रेस हम लोग अपने राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर करें इस इंटरफेस के अंदर कि हमारे पास एटलीस्ट 250 होस्ट इस नेटवर्क में ऐड हो सकें। जी, क्लास सी का कोई आईपी 191 जी 192 आईपी एड्रेस हम लोग ऐड कर लेंगे यहाँ पे 192.168.10.1। ठीक है, इसके बाद साथ ही मास्क आ जाएगा 255.255.255.0। तो इसका मतलब 3 हिस्से इसके नेटवर्क पोर्शन में, एक हिस्सा इसके होस्ट पोर्शन में, तो एटलीस्ट 254 डिवाइसेस यहाँ पे ऐड हो सकती हैं। ठीक है, ये अब क्या किया हम लोगों ने, इस राउटर के इस इंटरफेस को आईपी दिया। अब इस इंटरफेस से आगे स्विच, उसके आगे मजीद स्विच भी लग सकते हैं, एपीज भी लग सकते हैं। एपीज का मतलब पता है ना, ये जो राउटर्स आप लोग होते हैं एक्सेस पॉइंट्स होते हैं, उन एक्सेस पॉइंट्स की ये रेंज होती है। कुछ एक्सेस पॉइंट्स होते हैं जिनके साथ आगे वायरलेसली 50 डिवाइस ऐड हो सकती हैं, 70 डिवाइसेस ऐड हो सकती हैं, 200 डिवाइसेस ऐड हो सकती हैं, मैक्सिमम जो है ना आपके पास उनकी रेंज होती है। उसके बाद उसके आगे फिर आप प्रिंटर्स ऐड कर सकते हैं हम लोग, वायरलेस जो है ना आईपी कैमरास ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वायरलेस और जो चीज़ें आईपी ऑब्टेनेबल चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम लोग इस नेटवर्क में ऐड कर सकते हैं। तो जितने भी डिवाइस 200 सारे जैसे हम लोग पे कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं आईपी एड्रेस, तो ये जो डिफ़ॉल्ट गेटवे जो होगा ना, सारा सब डिवाइसेस का गेटवे वही होगा जो इस राउटर के इस इंटरफेस का आईपी हुआ करेगा। ठीक है, ये नोट कर लें, इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग सीसीएनए के, आप लोग साथ वाली क्लास में चले जाएं, वहाँ पे बैठ के, वो फ्री है रूम, उसमें बैठ के तैयारी कर जी। हमने सोचा ना कि हमने कौन सा ऐसे आईपी और मास्क की कॉन्फ़िगरेशन करें कि हमारे इस नेटवर्क में 255 डिवाइस ऐड हो सकें। तो फिर हमने जब आईपी दिया तो आईपी क्या था 192.168.10. समथिंग। ठीक है, और मास्क था उसका 255.255.255.0, यानी एक लास्ट जो पोर्शन था वो होस्ट के लिए हम लोगों ने छोड़ दिया, बाकी पहले 3 जो पोर्शन थे वो हमने नेटवर्क के लिए रख दिए। तो नेटवर्क पोर्शन तो चेंज नहीं किया जाता, होस्ट पोर्शन चेंज किया जाता है। तो ये होस्ट पोर्शन जितना भी चेंज करें मैक्सिमम 254 ही आ सकते हैं, 0 से लेकर 254 होस्ट इसमें ऐड किए जाते हैं।
तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी सवाल भी इसी से रिलेटेड किया था, वहाँ पे मैंने रेंज थोड़ी ज़्यादा बता दी थी। तो वो ये थी, यही रिक्वायरमेंट थी कि क्या ऐसा आईपी वहाँ पे, उसके लिए हम लोग क्लास, आप अगर सी यूज़ करते हैं तो उसकी सुपरनेटिंग कर लें, उसमें क्लास सी का आईपी दे दें और क्लास डी का उसको मास्क दे दें, और साथ जो तीसरा बाइट होगा उसको 255 के बजाय 248 कर दें, तो उसमें फिर आपके पास तकरीबन 2100 डिवाइस आपके पास आ जाएंगे। जी स्लैश आप 21 कर सकते हैं उसके लिए। जी एग्जैक्टली, उसके लिए ज़रूरी है। तो ये इसलिए मैंने सिंपल वाला यूज़ किया ताकि आप लोग कंफ्यूजन, इसका तो आपको पता है ना, क्लास सी में जो हम लोग सिंपल ऐड करते हैं उसमें 254 डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और होती है कैपेसिटी होती है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि इस राउटर के आगे इस इंटरफेस, ये जो इंटरफेस निकल रहा है यहाँ पे आगे स्विच लगा हुआ है, उसके आगे डिफरेंट और डिवाइसेस हैं। हम ये चाहते हैं वो जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको ऑटोमेटिकली आईपी मिल जाए, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने वीलैन्स पढ़ी और डिफरेंट नेटवर्क की, सैम नेटवर्क की कम्युनिकेशन पढ़ी, सारा कुछ किया, पिंगिंग चेक की, सारा, तो हर एक के लिए हमें हर डिवाइसेस को जाके हर डिवाइस को स्टैटिकली आईपी देना पड़ता था। यहाँ पे क्लिक करते फिर आईपी कॉन्फ़िगरेशन 1 बाय 1 सबको आईपी देना पड़ता था, तो ये काम मुश्किल है और ये काम रियल इन्वायरमेंट में भी नहीं होता। अभी इन केस में हर रोज़ यहाँ पे सिस्कम लेट्स सपोज क्लास लेने आए आप या मैं आऊँ, और हमें हर रोज़ आके अपने मोबाइल में जाके इस ये जो नेटवर्क है इसका स्टैटिकली आईपी देना पड़े, उसके बाद मैं इसके साथ कनेक्ट हूँ, तो ये मुश्किल काम है। ऐसा तो नहीं होता ना जी, हम इस नेटवर्क में आते हैं, इसकी रेंज में आते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज में आते हैं तो हम ऑटोमेटिकली कनेक्ट होते हैं। तो वो उसका क्या होता है वजह उसकी, ये जो आपका राउटर होता है, जैसे अभी आपके सामने ये राउटर लगा हुआ है हुआवे का है ये, उसी तरह से आप ये समझ लें कि यहाँ पे जो है ये भी सेम यही राउटर है, ठीक है। जैसे उसकी कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है, हमें ऑटोमेटिकली आईपी मिल रहा है, आज वैसे ही हम लोग इस यहाँ पे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ताकि इसके साथ कनेक्टेड जो डिवाइसेस हैं उनको ऑटोमेटिकली आईपी मिल जाया करे, ठीक है, डीएचसीपी के जरिए। जी स्विचेस को हमें ये गीगाबिट, ये वाला जी, ये देखिए ना गीगा है, दूसरी तरफ भी गीगाबिट है, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई इसके साथ आगे, तो फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे DHCP की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो DHCP होता है डायनेमिकली होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, डायनेमिकली यानी ऑटोमेटिकली होस्ट को आईपी कॉन्फ़िगर करके दे देता है ऑटोमेटिकली। जब भी होस्ट आईपी ऑब्टेनेबल कोई भी चीज़ है, ये सामने आपका आईपी कैमरा है, जो आईपी ऑब्टेनेबल कोई भी चीज़ है, जब हम लोग उसको वाईफाई ऑन करते हैं तो वो आईपी ढूंढती है, वो आईपी तलाश करती है कि मुझे आईपी दो, आई नीड आईपी, ठीक है, क्योंकि आईपी जब तक उसको उसके पास नहीं होगी वो कम्युनिकेशन में टेक पार्ट नहीं कर पाएगी, वो डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी, वो पैकेट्स को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी। तो इसलिए कोई भी जो आईपी बेस्ड डिवाइस है वो जब ऑन होती है तो सबसे पहले वो रिक्वायरमेंट होती है उसकी कि उसको आईपी दिया जाए, तो उसको हर दफ़ा जाके स्टैटिकली आईपी देना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम लोग रियल इन्वायरमेंट के अंदर हमेशा अपने राउटर के अंदर DHCP की कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। तो आज हम लोग वो DHCP को कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। अब DHCP की कॉन्फ़िगरेशन के दो तरीके होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। मेन जो तरीका होता है वो ये जो आज मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ कि अपने गेटवे यानी राउटर को आप जो है ना, ठीक है, उसमें DHCP सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कर दें। इसके अलावा एक और तरीका होता है, आप अपने किसी कंप्यूटर को भी DHCP सर्वर बना सकते हैं और उसमें भी DHCP की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, और उसके ज़रिए भी आगे जितने भी होस्ट्स होंगे उनको हम लोग जो है ना ऑटोमेटिकली आईपी दे सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है और जो रियल इन्वायरमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है, ये वो तरीका है, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। और जहाँ पे भी आप सिस्को के प्लेटफॉर्म से प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट के लिए जाएंगे, वहाँ पे रियल स्विच के अंदर और रियल राउटर के अंदर और रियल इन्वायरमेंट के अंदर सेम इन्हीं कमांड्स के जरिए और सेम इसी प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को आईपी और DHCP की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी हमने सबसे पहले इस राउटर को हम लोगों ने इसके इस इंटरफेस को अप किया, उसके बाद इसके इस इंटरफेस को आईपी दे दी 192.168.10.1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक पूल बना देंगे, आईपी DHCP DHCP पूल। अब पूल का नाम दे देंगे, लेट्स सपोज
ये एक इंटरफेस है, एक इंटरफेस पूरे किसी डिपार्टमेंट की तरफ जा सकता है या किसी तरह से हो सकता है, या फिर किसी एक वीलैन से निकल सकता है। तो कोई भी आप जो है ना उसको पूल का नाम कुछ भी आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर नेटवर्क मॉडल आप उसको नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम पूल का नाम लेट्स सपोज सिस्कॉम रख लेते हैं। पूरे सिस्कॉम को लेट्स हमने यहाँ से चलाना है इस एक इंटरफेस से, ठीक है। बाकी लीडर्स बीपीयू है उसको किसी एक और इंटरफेस से हम चला सकते हैं, ठीक है। आईपी डीएचसीपी पूल और उसका नाम रख लिया सिस्कॉम। सदाम भाई फिर इसके इसमें बाद हम पॉइंट लोग एक यहाँ और पे नेटवर्क ऐड करेंगे। नेटवर्क वो होगा जो हम लोगों ने बेसिकली आईपी वहाँ पे कॉन्फ़िगर किए राउटर के उस इंटरफेस के ऊपर, उसके अकॉर्डिंगली नेटवर्क देंगे। अगर इत्शाम क्या मसला है आपका? राउटर के इस इंटरफेस पे हमने अगर आईपी दिया है 192.168.10.1, तो वहाँ यहाँ पे उस ये पूरा नेटवर्क क्या होगा? 10.1 10.1 तो उस इंटरफेस में आईपी दे दिया है, ये नेटवर्क क्या होगा फिर बिलाल? 192.168 नेटवर्क जी 192.168.10.0 जी 192.168.10.0, यानी ये पूरा ये नेटवर्क है। इसमें आगे ये जीरो इसलिए लिख रहे हैं कि इससे आगे कोई भी होस्ट इसमें ऐड हो सकता है, ठीक है। हम अपने राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं डीएचसीपी की। तो पहला काम है आईपी डीएचसीपी पूल, उस पूल का नाम दे दें। फिर बता दें कि कौन सा नेटवर्क आपने 192.168.10.0 वाला नेटवर्क यहाँ पे ऐड करवाया हुआ है। 100 या 10 नहीं, नेटवर्क पूरा नेटवर्क आईडी देनी है हमने बेसिकली यहाँ पे। तो नेटवर्क आईडी जीरो ही, पहली आईपी जो होती है वो नेटवर्क आईडी होती है और लास्ट ब्रॉडकास्ट आईपी होती है आईडी। तो हमने नेटवर्क आईडी यहाँ पे देनी होती है एग्जैक्ट, ये पूरा नेटवर्क की आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ये, ठीक है। तो अगर 100 देंगे तो फिर पहले 99 आईपी वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। किसी भी आईपी एड्रेस में किसी भी नेटवर्क का जो पहला आईपी होता है वो नेटवर्क आईडी होती है, और लास्ट आईपी जो होता है वो ब्रॉडकास्ट आईपी होती है, और वो आपकी कम्युनिकेशन के दौरान में यूज़ नहीं होती। इसलिए अब ये जो मैंने यहाँ पे लिख लिया है इसलिए यहाँ पे इसको दे रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी ये कम्युनिकेशन के अंदर तो यूज़ नहीं होगी। तो इसको यहाँ पे हम लोग इससे मेंशन कर देंगे 255.255.255.0। ये 192.168.10.0 255.255.255.0 एक स्पेस एक्स्ट्रा हो गई थी जिस तरह से हो गया था। पहला काम हमने आईपी डीएचसीपी पूल नेम, उसके बाद हमने नेटवर्क बता दिया अब सारा। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है यहाँ से देख लें। ये जहन में रखिएगा कि जब हम लोग डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं तो हमारी होस्ट की जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी रिक्वायरमेंट्स हम लोगों को ऐड करनी होती हैं। अब यहाँ पे होस्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब उसमें आईपी कॉन्फ़िगर किया जाता है। देखें, सबसे पहले आईपी एड्रेस होता है, उसके बाद उसका मास्क होता है, उसके बाद गेटवे होता है, और उसके बाद डीएनएस होता है। ये चार चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहले आईपी एड्रेस, फिर उसका मास्क, फिर गेटवे, और फिर उसका डीएनएस। ये चार चीज़ें हम लोगों को कॉन्फ़िगर करनी होती हैं जब भी डीएचसीपी सर्वर हम लोग बनाते हैं। तो इसके बाद नेटवर्क तो हमने दे दिया, आईपी दे दी। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट ऐड करेंगे गेटवे यानी डिफ़ॉल्ट राउटर, ठीक है। डिफ़ॉल्ट राउटर ये होता है गेटवे हम लोग जो ऐड करेंगे। ये वही हम लोग आईपी लिखा करेंगे जो राउटर के उस इंटरफेस पे हम लोगों ने आईपी दी होगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो राउटर के इंटरफेस में हमने क्या आईपी दी थी जी? जी 10.1 तो यहाँ पे अभी नेटवर्क दिया था, उस इंटरफेस में हमने 1 आईपी दी थी, ठीक है। और यहाँ पे साथ मास्क में लिखते हैं गेटवे के साथ, ठीक है, वो सिर्फ आईपी के साथ होता है। उसके बाद डीएनएस, ठीक है, डीएनएस सर्वर हम लोग ऐड कर लेंगे। तो जनरली जो है ना डीएनएस सर्वर जो है वो गूगल का ऐड कर दी। डीएनएस का पता है ना कॉन्सेप्ट, डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम आपके पास होता है सर्वर जी। ये काम करता है कि आपके नाम के जरिए आईपी ढूंढ के लेके आता है। लेट्स सपोज हम लोग चेक करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, अगर पिंग करते हैं हम लोग google.com,
ये इस तरह से हमारे पास रिप्लाई आना शुरू हो गया गूगल से, लेकिन वापस यहाँ पे रिप्लाई फ्रॉम गूगल नहीं लिखा हुआ आया, रिप्लाई हमारे पास आया फ्रॉम उसकी आईपी से रिप्लाई आया। तो डीएनएस यहाँ पे एक्टिवेट हुआ और इस सिस्टम के जरिए ये नाम के जरिए आईपी लोकेट हुई और फिर वहाँ से हमारे पास रिप्लाई आया। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ भी हमें आपके साथ ऐड करनी पड़ती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जनरली आप कुछ भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, लेकिन हम लोग जो है ना हमेशा जो कॉन्फ़िगरेशन के दौरान में यूज़ किया जाता है वो 8.8.8.8 39 भी आप यूज़ कर सकते हैं गूगल का। वहाँ पे जो आईपी है वो तो एक आईपी थे ना, ये डीएनएस है। ठीक है, डीएनएस शो नहीं होता, वो जस्ट अपना काम परफॉर्म करके आईपी आपको ला के देता है। ठीक है, ये हो गया, ये चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट होती हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको सेव करते हैं। और फिर अब ये जितनी भी डिवाइसेस हैं इनमें जाके चेक करते हैं क्या डीएचसीपी कॉन्फ़िगर हुआ है। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए पहले स्टैटिक मोड में था, इसको डीएचसीपी मोड में लाना है। तो जी डीएचसीपी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। 192.168.10.1 जो पहला आईपी था वो गेटवे था इसका। तो 2 देखें, पहली जो डिवाइस कनेक्ट हुई उसको डीएचसीपी पे हमने जब लगाया तो उसको 10.2 आपके पास आईपी मिल गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो डिवाइस हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे उसको 10.3 मिलना चाहिए उसूलन जी ऑटोमेटिकली डीएचसीपी। देखिए पहले देखिए सारी चीज़ें मिल रही हैं, सिर्फ आईपी नहीं मिल रहा। पहले सबसे पहले आईपी मिला, उसके साथ फिर उसका सबनेट मास्क मिला, फिर जो हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट गेटवे वहाँ पे किया था डिप्लॉय वो मिला, और उसके बाद डीएनएस सर्वर। ये चारों चीज़ें मिली, ये चारों चीज़ें फिर मिलती हैं, फिर हम जो है ना इंटरनेट के अंदर जाके कम्युनिकेट करते हैं। अगर डीएनएस सर्वर हम लोगों ने इनकेस गूगल के बजाय किसी एक स्पेसिफिक गैर मारूफ या किसी एक आम वेबसाइट का लिखा हुआ है जिसका लिंक नहीं है बाकी और वेबसाइट्स के साथ, तो फिर हम हर चीज़ की एक्सेसिबिलिटी हमारे पास हमारे नेटवर्क में नहीं होगी। तो गूगल इसलिए गूगल का यूज़ किया जाता है कि पूरी दुनिया में यूजेबल गूगल है और गूगल के जरिए आके कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है, तो इस वजह से इसको यूज़ किया जाता है। मतलब है कि हम राउटर से ज़्यादा गेट वो ना बनाए हैं, क्या सो कहते हैं, जो हमने 3 बनाए हुए हैं, क्या सो कहते हैं इंटरफेसेस। अगर एक ही हमने इंटरफेस जी, तो फिर इंटरफेस पे भी देना आईपी जरूरी है या सिर्फ राउटर को दे दें? तो राउटर के होगा तो इंटरफेस ना पोर्ट तो लगेगी ना, वो केबल कहाँ से आएगी इंटरफेस। जी राउटर के उस इंटरफेस की बात कर रहे थे। जी भाई का सवाल ये है, अच्छा सवाल है। उन्होंने ये कहा कि अगर ज़्यादा इंटरफेस ना बनाए तो एक इंटरफेस को आईपी, तो वो भी इन दोनों को रिमूव कर दो, तो ये तो लगा हुआ होगा, तो ये तो पोर्ट होगी। हम बेसिकली इंटरफेस से मुराद ये पोर्ट है जिसको हम लोग आईपी दे रहे हैं, जिस पोर्ट के साथ वो केबल मिला के कनेक्ट हुई होगी। ठीक है, 0/2 जैसे यहाँ पे आपके सामने नज़र भी आ रही है 0/1 0/2 वगैरह वगैरह, इसी तरह से ये भी है। तो ये तो आगे फिर अगर डिफरेंट नेटवर्क्स हमने चलाने हो उसके लिए फिर आगे यूज़फुल होती है, इसलिए मैं आपको एक ही नेटवर्क में रख रहा हूँ, एक इसी में आगे बहुत सारी डिवाइसेस होंगी। अब इस तरह से कोई एक और डिवाइस ऐड करते हैं, उसको हम लोग ये तो इसको ऑलरेडी मिला हुआ है। ठीक है, एक और यहाँ पे ये डिवाइस है, इसको डेस्कटॉप पे जाए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन डीएचसीपी, वो ये 4, इसको 3 मिला था, उसके बाद 4 मिल गया। ये सारी इस तरह से सारी डिवाइसेस जो है ना आईपी ऑब्टेन कर लेंगी ऑटोमेटिकली। इससे हमें आमतौर पर भी जब हम अपना डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर लेंगे, जब टोपोलॉजी क्रिएट कर रहे होंगे, तो हमें स्टैटिकली एक एक डिवाइस को जाके आईपी देने की ज़रूरत नहीं होगी, सारी डिवाइसेस ऑटोमेटिकली आईपी ऑब्टेन कर लेंगी। फिर जो है ना हमारा टाइम कंजप्शन भी नहीं होगी जब यहाँ पे काम कर रहे होंगे। तो आप लोग जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे घर में, तो आप लोग भी डीएचसीपी सर्वर पर ही बना रहे हैं, चाहे वीलैंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं चाहे किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आप जो है ना ऑटोमेटिकली आपकी डिवाइसेस को आईपी मिल जाया करेगी। जी अच्छा, एग्जैक्टली सबसे पहला काम ये है। एग्जैक्टली और इसके अलावा अगर हम डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन ना करें तो फिर हर एक सिस्टम के अंदर स्टैटिकली आईपी देना पड़ेगा। जी एग्जैक्टली। देखिए अब यहाँ तक तो बात हो गई, डीएचसीपी कॉन्फ़िगर हो गया। अब 254 की 54 डिवाइसेस जो हैं सारी की सारी जो यहाँ पे ऐड होंगी, उन सब जो ही ऑन होंगी, उनको अगर एसएसआईडी और पासवर्ड पता होगा, एक दफ़ा कॉन्फ़िगर किया होगा, तो इनको आईपी मिल जाया करेगा। लेकिन ऑफ होंगी फिर ऑन होंगी फिर और आईपी हो जाएगा, ऐसे जो चूँकि पहले रिजर्व हो जाएगा ना। जी अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है आपका हुसनैन? जी हुसनैन, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? हमारे हमारे नेटवर्क में ये है, अभी जो हमने डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर लिया, मैं इस तरह से सोच के करवा रहा हूँ कि मैं रियल इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप बड़े गौर से ये हर बात सुनिएगा। अब इस नेटवर्क के अंदर प्रॉब्लम ये है कि इस नेटवर्क में यहाँ पे आगे आईपी कैमरास भी लगे होंगे, इस नेटवर्क में एपीज भी लगे होंगे, एक्सेस पॉइंट्स, इस नेटवर्क में पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेस भी लगे होंगी,
इस नेटवर्क में आगे कुछ प्रिंटर्स भी लगे होंगे, कुछ स्कैनर्स भी लगे होंगे और कुछ मोबाइल फोन्स वगैरह, लैपटॉप्स, ये चीज़ें भी ऐड होंगी। अब पहले जिन डिवाइसेस के मैंने नाम लिए हैं, आईपी कैमरास, पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेस, ठीक है, प्रिंटर्स, ये स्पेशली ये 3 वो डिवाइसेस हैं जो हमेशा आईपी के साथ इनको एक्सेस करके इनको ट्रेस किया जाता है, कॉन्फ़िगर किया जाता है या इनकी सर्विसेज ली जाती हैं। इनकी सर्विसेज आईपी के साथ दी जाती हैं और इनकी आईपी हमें ज़बानी याद होना ज़रूरी होती है, तभी इनको एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए फिर तो हमें इनको स्टैटिक आईपी देनी पड़ेगी, है ना, जबकि हमने यहाँ पे सारे के सारे क्या कर दिए, डीएचसीपी में डाल दिए, डायनेमिक में डाल दिए। तो पहली बात ये होगी। दूसरी बात, इन केस यहाँ पे हम लोग ये कंसिडर कर लें कि ये हमारा कैमरा था, ठीक है, या ये हमारा एक्सेस पॉइंट था जिसको हमने स्टैटिक आईपी देनी थी, दे दी 192.168.10.22। अभी इससे पहले 22 तो किसी को नहीं मिली थी, ठीक है। तो 22 अगर इन केस यहाँ पे मैं देता हूँ, देखिएगा 10.2 देता हूँ, फिर क्या करेगा, ये देखें, दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज्ड इन द नेटवर्क। ये आईपी हम दे नहीं सकते क्योंकि इस नेटवर्क में ये होस्ट ऑलरेडी ऐड हुआ है जिसको ये आइडेंटिटी हमने दे दी। फिर हम लोग 192.168 डॉट जो नहीं यूज हुई वो देखेंगे और ये डॉट 11 यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये हमने दे दी। उसके साथ फिर हम लोग मास्क ऐड कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, सारे गौर से सुनिएगा। 168.10. क्या था, 1 गेटवे था, ठीक है। फिर इसके बाद डीएनएस था इसका 8.8.8.8, ये हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दी। लेकिन अब स्टैटिक आईपी दे दी, ये तो जब भी ऑन होगी इसकी यही आईपी रहेगी। लेकिन जब ये बंदा, ये प्रिंटर वाला है जिसको हम लोगों ने, प्रिंटर का कॉन्सेप्ट आप सबको पता है, जो आईपी बेस्ड प्रिंटर्स होते हैं, इनमें से कोई भी किसी भी डिवाइस ने अगर कोई प्रिंट निकालना है, कोई बंदा अगर इन डिवाइस में बैठा हुआ है, उन्होंने प्रिंट निकालना है तो पिंग करेंगे इस प्रिंटर को, इसकी आईपी को, और फिर वहाँ से कोई भी प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकल आएगा, वो कमांड देंगे तो, ठीक है, ये काम है सबसे। लेकिन अब ये एक दिन ये आया, इसने स्टैटिक आईपी दी जब कॉन्फ़िगरेशन हुई, फिर रात को ये प्रिंटर ऑफ हो गया, चला गया। सुबह इससे पहले अगर कोई पहली 22 डिवाइसेस ऐड होंगी तो इसकी जो आईपी है वो तो अभी यूजफुल नहीं है। यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर में तो किसी के इसके होता नहीं पता कि किसी ने स्टैटिक दी हुई है। गेटवे राउटर को तो नहीं पता ना कि ये आगे लैन में किसी डिवाइस को स्टैटिकली ये आईपी मिली हुई है, उसको तो सेम प्रोसीजर यूज करेगा, ठीक है। वो पहली 20-25 डिवाइसेस और बंदे आ जाते हैं इससे पहले जो आके आईपी ऑब्टेन कर लेते हैं, और जो इसको स्टैटिक आईपी दी हुई है 11 वो किसी और डिवाइस को मिल जाती है। फिर क्या होगा, फिर तो ये आपका प्रिंटर जो होगा ना कि सिर्फ जो एक्सेसिबल अनएक्सेसिबल होगा, बल्कि ये नेटवर्क में जा ही नहीं पाएगा, और ना ही इसको, जब तक हम स्टैटिक आईपी इसके अंदर से रिमूव नहीं करेंगे तब तक इसको डायनेमिक आईपी भी नहीं मिलेगी, और तब तक ये इसको यानी कम्युनिकेशन के काबिल ही नहीं रहेगा। तो इसके लिए फिर ये तरीकाकार होता है कि हमारी लैन में जितनी भी डिवाइसेस जिनको हमने स्टैटिक आईपी देनी होती है, जिनको हम लोगों ने जिन आईपीज को हमने उनको स्टैटिकली देना होता है ताकि वो आईपीज डायनेमिक के जरिए, डीएचसीपी के जरिए किसी को ना मिले, उस पूल में ना जाएं, तो उनको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, उस पूल से निकाल देते हैं। लेट्स सपोज हम लोग कंसिडर कर देते हैं कि पहली 50 आईपीज या पहली 20 आईपीज है ना, हम किसी कोई भी जो डिवाइस है आईपी मांगे तो उसको ना मिले, डीएचसीपी के जरिए ना मिले, वो 20 आईपीज हमने अपने प्रिंटर्स को देनी है, हमने अपने स्कैनर्स को देनी है, हमने अपने पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेस को देनी है, हमने अपने एक्सेस पॉइंट्स को देनी है, आईपी कैमरास को देनी है। ये वो तमाम डिवाइसेस हैं जिनको स्टैटिकली आईपी के साथ एक्सेस करके फिर उनको जो है ना उनकी सर्विसेज ली जाती हैं, प्रिंटर की सर्विसेज। आईपी कैमरास है, लेट्स सपोज कोई एक ऐसा एरिया है, एक डेंजर जोन है जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई, हल्ला गुल्ला हो गया, हम जाएंगे सबसे पहले एक आईपी दी हुई है जो उसको, वो हम लिखेंगे, वो आईपी ऑब्टेन ही नहीं कर रहा होगा क्योंकि वो आईपी क्या पता डीएचसीपी के जरिए किसी और चीज़ को मिली हो, फिर अपने कैमरा ही नहीं एक्सेस होगा तो हम क्या देखेंगे, कैसे ट्रेस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो ये वो डिवाइस होती है जो एक चार्ट बना होता है, नेटवर्क डायग्राम बनी होती है, और उसके लोकेशन के अकॉर्डिंगली जो जो डिवाइसेस इंस्टॉल होती हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि इस डिवाइस को ये आईपी है और ये स्टैटिक है। तो उसके लिए उनको स्टैटिक देने से पहले ये ज़रूरी है कि हमें उस डीएचसीपी पूल से उनको निकाल दें, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको? अब इसको ज़रा इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके लिए यहाँ पे कमांड होती है IP DHCP एक्सक्लूडेड, ठीक है, एक्सक्लूडेड एड्रेसेस। अब यहाँ पे हम लोगों ने रेंज लिखनी होती है, लेट्स 192.168.10.1 से लेकर, हम चाहते हैं कि पहली 20 जो है ना IPs वो किसी भी डिवाइस को ऑटोमेटिकली ना मिले। जब भी कोई डिवाइस ऑन हो, IP के लिए पूछे, IP का कहे, तो उसको पहली 20 IPs जो हैं वो ऑटोमेटिकली ना मिलें। तो उसके लिए फिर हम लोग 192, अगर कोई एक सिर्फ IP आप वहाँ से निकालना चाहते हो तो दिस कमांड इज कम्प्लीटेड। बस इतना है कि पहली IP 192.168.10.1 इसको
हम लोग कर दें, रिमूव कर दें। 1 तो है यहाँ पे नहीं, चूँकि 1 तो हमारा गेटवे है, 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहली आईपी जो मिलेगी वो 2 ही मिलेगी हमारे पास, तो यहाँ तक इनफ है। लेकिन हम एक रेंज करना चाहते हैं 2 से लेकर 20 तक जो आईपीज़ हैं वो ना किसी को मिले 7 स्पेस दे के एंडिंग आईपी आप लोग लिख लें 192.168.10. हम लोग चाहते हैं 20 तक, यानी पहली 20 आईपीज़ किसी भी डिवाइस को जब वो ऑन हो तो वो ना मिलें, वो हम लोगों ने रिजर्व कर दिए हैं जिन डिवाइसेस को हमने स्टैटिकली आईपी देना है, ठीक है। क्लियर है आपको ये बात? ज़रा किसी एक डिवाइस को यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ये डिवाइस जब ऑफ होगी फिर ऑन होगी, फिर देखिएगा इसको क्या आईपी मिलना चाहिए। देखें 192.168.10.22, चूँकि डिवाइस को पहले हमने 21 दिया हुआ है तो ये 22 इसको मिला, यानी 4, 5, 6, 7, 8 वो सारी डिवाइस आईपी स्किप हो जाएगी। अब जब भी कोई डिवाइस डीएचसीपी की रिक्वेस्ट करेगी अपने सर्वर को तो उसको 20 से ऊपर आईपी मिलेगी, ठीक है। इसको भी हम चेक करते हैं। देखें ये 21 इसकी हो गई, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट चेक करते हैं। 23 हो गई। तो पहले हम लोगों ने 20 आईपीज़ को रिजर्व कर दिया फॉर स्टैटिक पर्पस या फॉर कोई भी पर्पसेस हो सकते हैं। नेटवर्क के अंदर कोई एक सीईओ हो सकता है, उसको भी अपने लिए एक स्पेसिफिक स्टैटिक आईपी चाहिए जिसके ज़रिए उसकी डिवाइस को हमेशा जो है ना एक स्पेसिफिक आईपी हो ताकि बार बार जब वो डिवाइस ऑन हो तो वो आईपी ऑब्टेनिंग पे ना लगी रहे, ठीक है। तो ये भी इसका पर्पस हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको जो है ना निकाल देते हैं एक रेंज को, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट डीएचसीपी का, ठीक है। ये एक जी सैम, मैंने आपको पहले ये बात बताई थी कि रियल इन्वायरमेंट के अंदर सैम इसी तरह से काम किया जाता है। ये आपके सामने राउटर है, तो अब देखें ना आपके सामने ये होया हुआ है ना ये काम। ये एक राउटर है, इस राउटर को जब आप शुरू में जब इंस्टॉल करवाते हैं, कोई आईएसपी आपके घर में आके इंटरनेट देता है तो उसके पहले शुरू में जीयूआई में जाकर कोई कॉन्फ़िगरेशन करता है, तो वहाँ पे वही वो डीएचसीपी से पूल बनाता है और वो फिर एक आईपी की रेंज बनाता है और फिर जो है ना उसी नेटवर्क में आपको फिर ऑटोमेटिकली आईपी जब कनेक्ट होते हैं तो ऑब्टेन हो जाती है। तो यही कंसेप्ट होता है। उसके अलावा आपके लोकल एरिया नेटवर्क जो आपका घर वगैरह होता है वहाँ पे तो आपके कोई प्रिंटर्स वगैरह या इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं होता, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, तो वहाँ पे इसलिए सिर्फ डीएचसीपी इनेबल किया जाता है। वहाँ पूल में से कोई आईपीज़ को निकाला नहीं जाता, ये कंसेप्ट नहीं यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपके लैपटॉप्स वगैरह और मोबाइल फ़ोन सबको ऑटोमेटिकली आईपी चाहिए होता है, और किसी को फिजिकली चाहिए भी हो तो वो लैन कार्ड लगा के अपने पीसी वगैरह जो होता है कंप्यूटर डेस्कटॉप जो होता है वहाँ पे लैन कार्ड के जरिए आप डायरेक्टली उसको ऐड कर देते हैं, तो वहाँ पे भी ऑटोमेटिकली उसको आईपी मिला जाता है। उसके अलावा जब आप अब वो तो आपने जो क्वेश्चन किया ना वो तो बात और है घर की। अब जब आप डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हैं तो अब आप ऐसे करेंगे, अब जहाँ पे भी आप जाएंगे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप कोई एक नेटवर्क की डिप्लॉयमेंट के लिए जाएंगे तो वहाँ पे वो रिक्वायरमेंट लाजमी होगी उनकी कि इन आईपीज़ को कुछ आईपीज़ को रिजर्व करके हमें बता दें जो हमने अपने प्रिंटर्स को देनी है, जो हमने अपने स्कैनर्स को देनी है, जो एक्सेस पॉइंट्स को देनी है, पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेस को देनी है, आईपी कैमरास को देनी है, आईपी मोबाइल फ़ोन्स को देनी है, वगैरह वगैरह जो जो चीज़ें आईपी ऑब्टेन करती हैं उन डिवाइसेस के लिए, ठीक है। तो ये इसका पूरा सिनेरियो होता है डीएचसीपी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन का। यहाँ तक ऑनलाइन या फिजिकल में से किसी बंदे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ऑनलाइन आप सब लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जी तैयब साहब आज लेट हो गया आप, आज इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारा डीएचसीपी के हवाले से। ठीक, चल रिकॉर्डिंग मैंने की हुई है, आप चेक कर लीजिएगा उसको।
जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा नोट्स भी। यहाँ पे DHCP के हवाले से सारी बात हुई है कि DHCP डायनेमिकली होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, और इसका काम ये होता है कि कोई भी जो जब कोई होस्ट रिक्वेस्ट करता है आईपी के लिए तो उसको ऑटोमेटिकली आईपी जो है ना असाइन कर देता है। डायनेमिकली या ऑटोमेटिकली वो एक ही बात होता है, ठीक है। यहाँ पर डायनेमिक का मतलब ऑटोमेटिक ही आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद इसमें DHCP की कॉन्फ़िगरेशन के मैंने आपको बताए थे कि दो मेथड्स हैं। एक तो आप अपने कंप्यूटर को DHCP सर्वर बना दें, या फिर आप अपने गेटवे राउटर या जो MLS होता है कोई भी वो जो चीज़ है उसको हम DHCP सर्वर बना सकते हैं, जैसे हमने अभी देखा। तो अभी राउटर का तो हमने देखा, अब एक कंप्यूटर को DHCP सर्वर कैसे बनाया जाता है ये भी आज हम कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आप सब लोगों का फोकस भी है, कंसेप्ट भी आप लोगों का क्लियर हो गया, आई थिंक सो, ठीक है। तो बाकी ये जो राउटर के अंदर जो DHCP की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसकी जो कमांड्स थी, अगर किसी को इतना जल्दी समझ ना आई हूँ, कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। तो ये कमांड्स लिखी हुई हैं, देखें। सबसे पहले IP DHCP, ये मैं मार्क कर देता हूँ, ये IP DHCP पूल, ठीक है, और उस पूल का आगे नाम लिख लिया। फिर वहाँ पे हमने नेटवर्क दिया, जैसे 192.168.10 डॉट, आगे देखें 0 से इसका नेटवर्क है, यानी नेटवर्क आईडी दे दी और साथ मास्क, उसके बाद डिफ़ॉल्ट राउटर, और उसके बाद DNS सर्वर। ये वो जो चार चीज़ें हैं जहाँ पे जो हमने कॉन्फ़िगर करनी होती हैं किसी भी नेटवर्क के अंदर, ठीक है। उसके बाद किसी और इंटरफेस में हम लोग देंगे तो वो फिर वही बात, पूल फ्लोर 1, वहाँ पे फ्लोर 1 लिख लिया, यहाँ पे फ्लोर 2 लिख लिया, फिर यहाँ पे आगे फ्लोर 3 लिख लिया, कुछ भी लिख लिया, और यही चार चीज़ें रिपीट होती जाएंगी। सबसे पहले नेटवर्क, फिर डिफ़ॉल्ट राउटर, और उसके बाद फिर आपका DNS सर्वर और IP, ठीक है, जो हम लोग IP DHCP पूल का नाम हम लोग देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जब हम अपने नेटवर्क में से कुछ IPs को रिजर्व करना हो तो ये कमांड होती है IP DHCP, और फिर साथ एक्सक्लूडेड एड्रेसेस। एक्सक्लूडेड एड्रेसेस से मुराद ये होती है जो एड्रेसेस हम लोग चाहते हैं कि DHCP सर्वर जब कोई होस्ट उससे कोई करे रिक्वायरमेंट IP की तो वो उसको ना असाइन करे, तो जब हम लोग एक्सक्लूडेड एड्रेसेस ऐड कर देते हैं। अगर सिंपल एक एड्रेस ऐड करना है तो जस्ट उस एड्रेस वो एक लिख लो IP, और अगर एक रेंज ऑफ एड्रेसेस करनी है तो स्टार्टिंग IP और एंडिंग IP दोनों आप लोग वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो थ्योरी है ये चीज़ें सारी मैं आपको बता चुका हूँ, ये आप लोग इसको स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा, ये अब दूसरा मेथड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सर्वर क्या होता है, डी हम कह रहे हैं ना एक कंप्यूटर को DHCP सर्वर, तो ये जो एक कंप्यूटर है इसको भी हम लोग जो है ना DHCP सर्वर बना सकते हैं। सर्वर का मतलब होता है कि जस्ट इसमें जो है ना हमने इसके साथ आगे मल्टीपल क्लाइंट्स बनाए होते हैं, और यहाँ पे एक मैन जो है ना इसको इसमें सर्विसेज रखी होती हैं कुछ जो उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो यही काम हम लोग लैब के अंदर, अगर इन केस ऐसी रिक्वायरमेंट हो, एक ऐसा इन्वायरमेंट आ जाए कि ये एक जैसे लैब है, इन्होंने इंटरनेट के साथ नहीं कनेक्ट होना, लाजमी नहीं। इससे पहले जो है ना हम लोग जितने भी कम्युनिकेशन कर रहे थे, हमने वैन की तरफ अभी कोई बात नहीं की, राउटिंग की हमने कोई बात नहीं की। हमारी जस्ट एक लैन है, इस लैन की डिवाइसेस नहीं जस्ट आपस में कम्युनिकेट करना है, हम इवन राउटर को इन्वॉल्व भी नहीं करना चाहते। देखें, एक टोपोलॉजी में एक ऐसी बना देता हूँ यहाँ से, अब नया पैकेट ट्रेसर में नई टोपोलॉजी नहीं बनाता, उसमें टाइम ज़ाया होगा। बस यहाँ पे ऐसे करते हैं, ये अलग कर देते हैं यहाँ पे। ये एक स्विच है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक सामने एक सेंट्रल स्विच लगा हुआ है, उसके आगे 22-24 क्लाइंट्स इसके साथ ऐड हैं, ठीक है। ये कंसिडर करें कि ज़्यादा क्लाइंट्स हो सकते हैं, कोई थोड़े से क्लाइंट्स हम लोग मज़ीद यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप समझिएगा।
ऐसा भी तो होता है ना कि लाजमी नहीं हो इंटरनेट के साथ ही कम्युनिकेट करना, वो कुछ सर्विसेज हो सकती हैं, उसके लैन के अंदर जो डिवाइसेस होती हैं उन्होंने आपस में भी तो कुछ सर्विसेज शेयर करनी होती हैं, कम्युनिकेट करना होता है, पिंग करना होता है एक दूसरे को, तो उसके लिए लाजमी नहीं होता कि उन्होंने हमेशा इंटरनेट के अंदर ही जाना हो। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग लोकल सर्वर बना देते हैं, उन्हीं में से यानी एक पीसी को सर्वर बना देते हैं। यहाँ पे तो जो पीसीज है सिंपल है, यहाँ पे ये सर्वर की आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है। ऐसा ही होगा जैसे आप एक सर्वर जो है ना आम पीसी को सर्वर बनाते हैं उस तरह से आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब इस सर्वर को हम लोग सबसे पहले स्विच के साथ ऐड कर देते हैं, अटैच। उसके बाद अब देखें यहाँ पे जितनी भी डिवाइसेस हैं कोई राउटर ऐड नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी डिवाइस कोई ऐड नहीं है, ये इधर ये वाला ये इन्वायरमेंट इधर है। यहाँ पे जस्ट हम लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसमें सबसे पहले यहाँ पे इसके डेस्कटॉप में जाएंगे, देखिए इसका सारा इन्वायरमेंट वैसा ही आ रहा है जैसा एक पीसी को हम लोग चेक जब उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर उसके डेस्कटॉप के अंदर जाते हैं तो तब आता है। जैसे यहाँ पे एक पीसी है, इसकी डेस्कटॉप में जाएंगे तो यहाँ पे देखें सेम उस तरह का इन्वायरमेंट आ गया। इस तरह से सर्वर है, सर्वर को जब हम लोग इसकी जाएंगे आगे तो वहाँ पे भी देखें सेम उस तरह से का इन्वायरमेंट आ गया। इसके बाद सर्वर में सबसे पहले एक सर्वर को अपना एक आईपी देंगे, जैसे राउटर के एक इंटरफेस को कोई सबसे पहले एक आईपी देते होते हैं जहाँ से हम लोगों ने इसका अंदाजा लगाना होता है कि इस स्कीम में कितनी डिवाइसेस ऐड हो सकती हैं। इसी तरह से सर्वर में भी हम लोग यही काम करेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग लेट्स सपोज वही क्लास सी ऐड कर लेते हैं जिसकी आपको अभी समझ आ रही है 192.168.10.1, ठीक है। और फिर यहाँ पे दे देते हैं मास्क। उसके बाद यहाँ पे सर्वर में मज़ीद क्या है, इसकी कुछ सर्विसेज हम लोगों ने यूज़ करनी है अब से, क्योंकि डीएचसीपी इसका सर्वर के आगे मज़ीद बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की सर्विस होती है, डायनेमिकली होस्ट को कॉन्फ़िगर करने वाले प्रोटोकॉल इसमें कर सकते हैं, और वही उसमें वेरिएंट 4 और वेरिएंट 6 दोनों होते हैं, ठीक है। और फिर TFTP सर्वर हम लोग इसको बना सकते हैं, फिर DNS, सिसलॉग, AAA ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन अथॉरिटीज़ वगैरह, NTP, ईमेल, FTP, IoT, ये मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज हैं जो एक सर्वर जो है ना हमें दे सकते हैं, और जो भी हम सर्वर बनाएंगे उससे ये सर्विसेज ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमें कौन सी सर्विसेज चाहिए, इसकी DHCP की सर्विसेज चाहिए, ठीक है। फिर सर्विस के मोड को इसके ऑन कर देंगे ताकि सर्विसेज इनेबल हो जाएँ। उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे वही देंगे जो इसके बेसिकली इस सर्वर को IP दिया होगा, ठीक है। तो वो IP हम लोगों ने क्या दिया है 192.168.10.1। उसके बाद DNS मैंने आपको बता दिया, सेम उससे से DNS की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग इसको सेव कर लेंगे। ये लोकल एरिया में इस तरह से इजी होता है, बस आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई DHCP, ठीक है, लोकल एरिया के अंदर। अब हम लोग एंड डिवाइसेस में जाएंगे, वहाँ पे डेस्कटॉप में जाके IP चेक करेंगे DHCP के ज़रिए। तो देखें DHCP रिक्वेस्ट सक्सेसफुल 192.168.10.2, और मास्क भी आ गया, उसका गेटवे भी आ गया, और उसका DNS सर्वर भी आ गया। सेम वही प्रोसीजर हुआ और बगैर कमांड के साथ। और हम इसी नेटवर्क में IP फोन लगाते हैं, वो भी चलेंगे इसी तरह इंटरनेट के, वो लैन के अंदर आपस में कम्युनिकेट करेंगे, हाँ, वैन के अंदर नहीं जाएंगे। नहीं, जो स्विच के साथ कनेक्टेड होंगे। जी जी, स्विच के साथ आगे जो डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे वो करेंगे। सर्वर ये बेसिकली सर्वर होता है जो सर्विसेज परफॉर्म करता है। अभी इस सर्वर से हम लोग सर्विसेज ले रहे हैं कि एक लोकल एरिया नेटवर्क है, उसमें कोई डिवाइसेस लगे हैं, उनको जब भी आपसे IP ऑब्टेन करना चाहें, आपके साथ कनेक्ट हो, तो आप उनको एक IP दे दें। तो यहाँ पे जैसे राउटर के अंदर DHCP सर्वर कन्वर्ट किया था, वो तो एक पूरा रियल इन्वायरमेंट के अंदर जैसे काम हो रहा है वो हुआ था। लेकिन जहाँ पे हमारा राउटर ना इन्वॉल्व हो, हमने वैन के साथ कनेक्टिविटी ना करनी हो, लोकल एरिया नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, तो वहाँ पे ये सिंपल हम लोगों ने एक किसी कंप्यूटर को सर्वर बना दिया, उसमें DHCP की कॉन्फ़िगरेशन कर दी, आगे जितने भी होस्ट उसमें अटैच होंगे उन सबको ऑटोमेटिकली IP मिल जाया करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें होस्ट को स्टैटिक IP दे सकते हैं। जी, ये फिर वही बात यहाँ पे आती है। पहले ये देख लें आगे मज़ीद कुछ रैंडम डिवाइसेस को ऐड करके जी सबको आगे IP मिल रही है। यहाँ पे भी फिर वही कुछ होगा लोकल इन्वायरमेंट के अंदर। जी सिस्टम कुछ सर्वर बनाते हैं, उसमें बाकी सिस्टम का मतलब डेटा स्टोर जी, लेकिन उसमें डिपेंड करता है ना लाजमी। ये तो एक सिंपल जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर्वर ये होता है जिसमें बाकी डिवाइसेस का डेटा स्टोर होता है और वो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे फेसबुक का सर्वर है तो फेसबुक यूजर्स का सारा डेटा वहाँ पे पड़ा हुआ है, ये तो एक नॉर्मल यूजेबल चीज़ है। नेटवर्क के अंदर ये बात यहाँ तक नहीं रहती,
नेटवर्क के अंदर ना कि सिर्फ उन डिवाइसेस का डेटा इसके पास स्टोर होता है, बल्कि खुद से भी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करता है। तो अभी हम लोग उनके डेटा की बात नहीं कर रहे इसको स्टोरेज में, अभी खुद से सर्विसेज देने के बारे में बात कर रहे हैं कि इसको मजीद खुद से क्या सर्विसेज दे सकते हैं। ये वो सर्विसेज हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। देखें जो है HTTP, DHCP, TFTP, DNS, ये वो चीज़ें जो सर्वर ने आगे क्लाइंट्स को देनी है। क्लाइंट्स का डेटा स्टोरेज वो तो है ही है इसका काम। हमने एक्सटर्नल जो इसको यूज़ करते हुए डिवाइसेस को जो हम लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, जो सर्विसेज होता है ये ब्राउज़र जी उन्हें वो फिर आप वही ना वैन की तरफ जा रहे हैं। ब्राउज़र वगैरह यहाँ पे नहीं है, ये तो एक हमारे पास जस्ट लोकल एरिया कनेक्टिविटी है। वो जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमारा पहले वाला, इसका मतलब मुझे ये अगली बात नहीं बतानी चाहिए थी, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। वो यहाँ तक बात इनफ थी मेरे ख्याल में आज के लिए। तो चलो इसको फिर भी क्लोज करते हैं, दोबारा रिपीट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब भाई ने क्वेश्चन किया कि जैसे यहाँ पे इसके लैन में आगे ज़ाहिर है मुख्तलिफ डिवाइसेस, IP ऑब्टेनेबल डिवाइसेस भी होंगे, प्रिंटर भी होंगे, तो ज़ाहिर है उनको स्टैटिक IP चाहिए होगा, फिर उनको लिए भी IPs को हमें रिजर्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग IPs रिजर्व करेंगे। यहाँ पे क्या तरीका होगा, DHCP में जाएंगे, यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है स्टार्ट IP एड्रेस, यानी कि DHCP जो आप पूल बना रहे हैं उसमें आप क्या चाहते हैं कहाँ से IP जो है ना DHCP में आए। तो उसमें ये जो होस्ट पोर्शन है ना, इसको आप बता दें कि मैं चाहता हूँ कि 20 से आगे जो IPs है ना वो DHCP में आए और 20 से पहले IPs जो है ना वो DHCP पूल से निकल जाए। जी ये GUI इंटरफेस है इसका सर्वर का। तो ये 20 करके इसको सेव करेंगे। अब जो भी डिवाइस इस नेटवर्क जी स्टार्ट 20 लिखिए एंड 0 लिखिए। मैंने नहीं, इसकी होती है स्टार्ट है बस एंड भी ये स्टार्ट IP है, वो नीचे मास्क है। ठीक, अच्छा मतलब है कि अगर इसमें एक IP नहीं रिजर्व कर सकते, कर सकते तो यहाँ पे बस 1 है तो 2 से स्टार्ट कर लो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या इनके जो क्लाइंट्स हैं बाकी उनको 20 से ऑनवर्ड IP मिलेगी। जी क्योंकि स्टार्टिंग IP 20 है तो 20 से ऑनवर्ड आगे इसको IP मिलेगी। तो इस तरह से हम लोग इसको DHCP पूल से एक्सक्लूड कर सकते हैं जो भी हम लोग वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। आमतौर पर तो वो DHCP के ऊपर ही काम करते हैं क्योंकि उसमें उनको कहीं एक्सेस नहीं करना पड़ता है। उनको तो आमतौर पर जैसे मोबाइल फ़ोन को IP मिल जाती है, आगे उन्होंने कम्युनिकेट करना होता है, तो उनके लिए लाजमी नहीं होता कि आप स्टैटिक IP यूज़ करें। ठीक है, जी उसमें नेटवर्क बना होता है, ये अभी एक्सचेंज सर्वर होता है उसके अंदर। ठीक है, ये अभी रिसेंटली हम लोग जो गए थे मरी में, वहाँ पे एक्सचेंज सर्वर के अंदर भी काम किया था हम लोगों ने। ठीक है, तो वो वहाँ पे ऐसे ही नेटवर्क बना होता है, एक अलग से स्विच था और उससे आगे जो है ना जितनी भी डिवाइसेस जो थी ना वो अटैच थी। ठीक है, आपका और कोई क्वेश्चन है? जहाँ अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं आप। जी ये क्लियर हो गया आपको? अहमद नाम था ना आपका? अहमद को कैसे क्लियर होगा? अहमद ने पहले बातें आधी सुनी नहीं है फिर। जी ऑनलाइन लोगों में से किसी को कोई बात ना समझ आई हो यहाँ तक? ठीक है, आज के लिए फिर इतना इनफ है। आज इसको क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ना सब नेटिंग की कोई करते हैं एक क्लास अच्छी सी, जिसमें आप लोगों को ये क्लियर करके जो है ना समझाऊंगा। और फिर साथ ये भी हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे देखेंगे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की लेट्स सपोज इतनी रिक्वायरमेंट है और इतनी होस्ट की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए क्या IP स्कीम होनी चाहिए। वो फिर हम लोग क्लास A के प्राइवेट IP एड्रेसेस को भी लेके उसको सब कैटेगराइज करेंगे और क्लास B के और क्लास C तीनों के हम लोग प्राइवेट IP एड्रेसेस की आगे सब नेटिंग फिर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।